बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। डिफरेंट यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो असल काम है उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने होम टैब के बारे में सीखा है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट को या अपनी शीट को किस तरह फॉर्मेट करना है। तो आए आज हम लोग सीखते हैं थोड़ा फंक्शंस के बारे में, फार्मूलाज़ के बारे में, कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्लस यानी एडिशन ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना यानी तफरीक करना, डिवीज़न डिवाइड यानी तकसीम करना और मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब करना सीखेंगे। यानी बेसिकली हमारे पास ये 4 मैथमेटिकली फार्मूले हैं जिनको हम लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करके अपनी कोई भी शीट या अपना कोई भी काम जो है वो उसे बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये काम कि हम लोग मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ को कैसे जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग जब वो लिख लेते हैं सीरियल नंबर है, आइटम्स हैं और उनकी वैल्यूज़ या प्राइस है। कोई भी जस्ट ये तो हमारी एग्जांपल ही है, यानी ये हमारे पास है सीरियल नंबर, हम लोग जब वो लिख लेते हैं इस तरह लिख लें आप खुद, या यहाँ पर आप क्लिक करें, माउस को थोड़ा नीचे ड्रैग करके लाएंगे तो ये पहले प्लस का साइन जो ये देखें थोड़ा बोल्ड है, लेकिन जैसे ही हम लोग इस छोटे से आइकन पे लेके आते हैं, छोटे बॉक्स के ऊपर लेके आते हैं, तो वो छोटा प्लस का साइन बन जाता है। लेफ़्ट बटन माउस का प्रेस कर लें और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। जहाँ तक आप नंबरिंग देना चाहते हैं वहाँ तक उसे ड्रैग करके ले जाएं। लेफ़्ट माउस का बटन छोड़ें, साथ ये एक ऑप्शन जो है वो आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो ये पूछ रहा है आपने क्या करना है, कॉपी सेल करना है, जो उसने कॉपी कर दी है, फिल सीरीज़ जो कि सीरीज़ फिल कर देगा, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग और फ्लैश फिल। हम सीरीज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें जो है वो एक लिस्ट चाहिए। तो ये देखें जैसे ही हमने फिल सीरीज़ की तो उसने ऑटोमेटिकली काउंटिंग जो है वो कंप्लीट कर दी। आइटम हम लोग जो है वो कोई भी ले लेते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, एलसीडी है, मॉनिटर है, पैड है, टच पैड है, एनीथिंग जो आप जितनी मर्जी बना लें। और उनकी प्राइस जो है वो हमारे पास है। कीबोर्ड की प्राइस कितनी है जी, वो कह लेता हूँ मैं 100 रुपीज़ है। माउस कितने का है, 150 का है। एलसीडी जो है वो हमारे पास 2000 की है। मॉनिटर जो है वो कितने का है, वो हमारे पास 1000 का है। टच पैड जो है वो कितने का है, वो कह देते हैं हम लोग 500 का है। अब देखें कि ये हमारे पास जो है एक फॉर्म बन गया छोटा सा, कि जिसमें हमें अब चाहिए कि हम लोग इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को टोटल कर दें, कि ये समझें कि एक किस्म का ये बिल बन गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि टोटल। इस सेल के अंदर हमें ऊपर वाली जो दी गई वैल्यूज़ हैं इन तमाम का टोटल चाहिए। तो टोटल करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए 2-3 तरीके हैं कि हम लोग कैसे इनको प्लस कर सकते हैं, कैसे इन वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। जब भी आप लोगों ने फार्मूला लगाना है तो ये याद रखना है कि फार्मूला हमेशा स्टार्ट होना है इज़ इक्वल टू साइन से, जिसे हम लोग मुसावी भी कहते हैं। इज़ इक्वल टू लगाना है। अब देखें, इस तरह पहले लेक्चर में आपको बताया गया था कि ये सेल जो है इनके एड्रेस हैं, कि जिस तरह ये सी कॉलम है और ये रो है। तो इस 100, 150, 2000, 1000 और 500 इन वैल्यूज़ को हम लोगों ने प्लस करना है। तो अब देखें कि ये 100 किस सेल में है, वो एड्रेस बताएंगे। ये हमारे पास है C और लाइन नंबर क्या है 2। जैसे ही हमने C2 लिखा तो अब देखें
उसने उसको हाईलाइट कर दिया, इर्द गिर्द इसके जो है वो ब्लू कलर की एक लाइन बन गई। दूसरी वैल्यू को प्लस करना है, प्लस की अलामत लगाएंगे, उसके बाद C3 आ जाएगी, C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6। ठीक है, यानी तमाम की तमाम वैल्यू जो है वो हम लोगों ने ऐड कर दी है। तो जस्ट आपने अब क्या करना है, एंटर करना है। तो ये देखें उसने इसका टोटल कर दिया, यानी यहाँ से वो फार्मूला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फार्मूला सिर्फ हमें इस फार्मूला बार में शो होगा। यहाँ पे अब वो फार्मूला नहीं, जो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं, जो उस पर फंक्शन अप्लाई हो गया है वो हमें शो करेगा। यानी अगर हम लोग इनको थोड़ा बड़ा भी कर लें तो पता चले कि ये हमारे पास टोटल है। ठीक है, यानी ये हमारे पास इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल है। अब देखें जैसे हम लोग इनमें कोई भी चेंजिंग करेंगे तो टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप जो है वो एक प्लस करने वाला फार्मूला जो है वो लगा सकते हैं जी। ये अब देखें कि हम लोगों ने फार्मूला जो है एक लगाया जिसमें इज इक्वल टू, यानी हर सेल का एड्रेस लिख के हम लोगों ने प्लस किया है। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास 1000, 2000, 5000 वैल्यूज़ हैं जिनको आप लोगों ने प्लस करना है। तो उसके लिए फिर तो वही काम जो हम लोग हैंड रिटन करते हैं, ऑर्डनरी काम करते हैं, ऑर्डनरी फाइल सिस्टम में हाथ से जमा करने वाला, फिर तो वही रह गया। तो उसके लिए फिर हम लोग जो है यानी कंप्यूटर पे इजी काम करने के लिए फिर हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं फार्मूला। वो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं जो है वो फार्मूला आपको लगा के दिखाता हूँ कि हम लोग फार्मूला कैसे लगाएंगे। बहुत इजी काम हो जाता है, यानी सिर्फ 2 से 3 इज इक्वल टू लगाएंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और अब देखें यहाँ पे वो कह रहा है नंबर 1। नंबर 1 से क्या है, हमने जहाँ से स्टार्ट करना है। हमारी पहली वैल्यू क्या है, यानी कॉलम C और रो 2, यानी हमारे पास है C2 मैंने लिखा। उसके बाद आप लोगों ने शिफ्ट दबा के ये कॉलन वाला बटन जो है वो प्रेस कर देना है। ठीक है, जो L के साथ ही बटन होता है वो। अब देखें ये वैल्यू हमने पुट कर दी और आखिरी देखें वैल्यू कौन से सेल में है, यानी C कॉलम है ये वाला और रो नंबर क्या है 6। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो लिख देंगे C6। जैसे ही हम लोगों ने C6 लिखा तो देखें कि ये ऑटोमेटिकली उसने पूरी रेंज जो है वो सिलेक्ट कर दी है और हम लोग ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग हाथ से लिख के। तीसरा तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला वही लिखेंगे सम। अब जहाँ से हम लोगों ने फिल करनी है सेल एड्रेस जो है, अगर आपको नहीं लिखने आते या याद नहीं रहते क्या क्या हैं कैसे कैसे हैं, तो क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग उस सेल पे जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट क्लिक करना है या जहाँ से हम लोगों ने वैल्यूज़ को जमा करना स्टार्ट करना, उसमें क्लिक करें, लेफ्ट माउस का बटन जो वो प्रेस कर लें और इस तरह नीचे की तरफ ड्रैग कर दें जितना आप लोगों ने वैल्यूज़ को जमा करना है। ठीक है, वो देखें वो खुद ब खुद जो C2 से लेकर C6 तक खुद ब खुद जब वो लिख देगा, हम सिर्फ ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक हो गया, यानी अब जो भी वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएंगी। ये तो हो गया हमारा ऐड करने का फार्मूला। अगर हमें चाहिए कि हमने दो वैल्यूज़ जो हैं उनको ज़रब, तकसीम और तफरीक करना है, यानी हम लोग, मैं लिख लेता हूँ वैल्यू 1 और ये है वैल्यू 2। हो सकता है कि ज़्यादा वैल्यूज़ भी हों, तो वैल्यू 1 क्या है, मैं लिख लेता हूँ 1000, 2000 और ये है 25। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस कॉलम में जो है मैं इनको कर लेता हूँ सबट्रैक्ट। ये हो गया डिवीजन और यहाँ पे हम लोग जो है वो
अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जो है वो तफरीक करना है, यानी इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो क्या होगा, सिर्फ इज़ इक्वल टू। अब अगर आपने लिखना नहीं है तो जो वैल्यू आपने पहले जिस में से निकालना है वो उस पर क्लिक कर दें, माइनस की अलामत लगाएं, दूसरी वैल्यू जो उस पर क्लिक कर दें, एंटर कर दें। ठीक है, वो जवाब निकल आएगा। इसी तरह डिवीजन करना है, डिवाइड करना है, इज़ इक्वल टू किस वैल्यू को, इस वैल्यू को, यानी f और 2 टाइप कर लेते हैं, f2 हो गया। अब डिवाइड की अलामत ये वाली, और दूसरी कौन सी है, G2 करेंगे, वो देखें उसने उनको हाईलाइट कर दिया, और एंटर कर देंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई है, इज़ इक्वल टू ये वैल्यू स्टैरिक यानी शिफ्ट, और शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और साथ 8 जो है ऊपर से न्यूमेरिक पैड जो है वहाँ से वो प्रेस करेंगे, और दूसरी वैल्यू ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लें जी, इन दोनों को उसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह इस लेक्चर में हम लोगों ने ये सीख लिया कि अगर हमें सादा जमा, तफरीक, ज़रब या तकसीम करनी पड़ जाए तो हम लोग बहुत आसानी से एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपनी वैल्यूज़ को, ये 4 जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं।